प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जल्दी जल्दी हम सभी लोग आज की दिव्य साधना का शुभारंभ करते हैं। नमस्कार। महामंत्र के स्मरण के साथ में सभी लोग फटाफट बैठ जाइए। ईश्वरीय शक्ति का आह्वान करते हुए पानी ले लीजिए सभी लोग। जो हमारा अधूरा विषय था उसको हम पूरा करेंगे। नोट पेन ले लेना है। बहुत सारे मैं आपको चार्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और कुछ विनर्स हैं उनका नाम घोषित करने वाला हूँ। नौपत जी की आराधना से कैसे हम हमारे जीवन के अंदर विशिष्टतम सिद्धियां, विशिष्टतम साधना को प्राप्त करें, उसी भावधारा को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए आज की दिव्य साधना हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। जल्दी से जल्दी सभी लोग अपने मकान का जो प्लान है, अपने मकान की जो सारी विशिष्ट जितनी भी चीजें हैं, जितने भी आपके मन का पूरी तरह से समझूती है, वो देखने का प्रयत्न करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। नमो वृंदावन, नमो सीताराम, नमो आर्याम, नमो देव, नमो देशनाम, विष्णु कार शोभानाशनम, मंगलाणं च सर्वेषु नमो हि मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार, श्री गुरु गौतम समर्ये वांछित फल दाता। ये चार्ट को एकदम सभी लोग बराबर ध्यान से देखिए, जिसके अंदर पूरा इजीली हमें हमने आपको बता दिया है। इसका फोटो खींचना है, इसका फोटो खींच देना, फिर बाद में हम आप सभी को व्हाट्सएप में भी भेज देंगे कि ये पूरी तरह से मुख्य नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, चार दिशाएं, चार विदिशाएं, उनका पूरा चार्ट है। कुछ भी समझ में नहीं आता है। डेंजर डेंजर जोन कौन सा है, वो ये आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको बराबर ये आइडिया आएगा कि पूरी तरह से पूजा रूम कहाँ कहाँ चलेगा। तो जो नॉर्थ ईस्ट में चलेगा, ईस्ट में चलेगा, साउथ ईस्ट में नहीं चल सकता है, साउथ में चल सकता है, साउथ वेस्ट में नहीं चल सकता है, वेस्ट में और नॉर्थ में। खास करके टेम्प वोटर स्टेम्प એટલે કે બોર, પાણીની ટાંકી, જેટલું પણ મોટી મોટી વસ્તુઓ છે એ બધી જ વસ્તુ બધાએ ખાસ કરીને साउथ ની અંદર, સાઉથ ઈસ્ટ यानी અગ્નિકોણ અશુભ છે, સાઉથ માં પાણી ડેન્જર છે, સાઉથ વેસ્ટ માં ભયંકર ડેન્જર છે અને વેસ્ટ માં यदि પાણી છે તો તમારી લાઈફમાં બહુ બધી नेगेटिविटी क्रिएट करे છે। आप सभी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। वास्तु का बेसिक नॉलेज ये पूरा खाली एक आप चार्ट समझ लेंगे तो चार्ट से आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले फेसबुक के ऊपर क्लास चालू हो चुका है और जिस प्रकार से पूरी तरह से नवग्रह की कल आखिरी दिन होगा, फिर 2 दिन पालीताना में बहुत सारे साधु साध्वी जी भगवंतों को हीलिंग के लिए 3 दिन का हमारा पालीताना के अंदर कैंप है, जिसमें बहुत सारे साधु साध्वी जी भगवंतों को हम हीलिंग देंगे। बहुत सारे साधु साधु जी भगवंतों को अलग अलग चीजों को सिखाने वाले हैं। तो पालीताना के कारण ये वीक में कल ही आखिरी दिन होगा। फिर अगला वीक हम पूरी तरह से जो हमारा भक्तामर प्रभावनाथ पंडे, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोग
हमने कितने सारे लोगों को सोने का सिक्का दिया है, और भी 3 साल तक आपके पास जितनी भी जमा पूंजी है, नेटवर्क का एक बहुत बड़ा मेगा शो, 1,000 लोगों को हम 1-1 लाख रुपया देना चाहते हैं, और करीबन 10 से 15 लोगों को 1-1 करोड़ रुपया देने का पूरा चार्ट गुरु महाराज साहब जी की प्रेरणा से, और जो हमारा एक्सपीरियंस है, लगातार लॉकडाउन जैसे समय के अंदर भी हमने लाखों रुपया लोगों को दिया था। तो वो ही भक्तामर प्रभावना फंड आप सभी के सामने हम लोग लॉन्च करने वाले हैं परसों से। तो खास 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 उसी के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोग जुड़े, और उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप सभी लोग उठाए। तो इसी के लिए बराबर आप सभी लोगों को सबसे पहले, जब तक आपका वास्तु शुद्ध नहीं होगा तब तक, क्योंकि इंसान 16 घंटा 18 घंटा जो है वो घर में रहता है, और घर यदि जब तक ठीक नहीं होता है, आप लाख प्रयत्न करो, इंसान चाहते हुए भी वो स्वस्थ नहीं बन सकता है। तो वो स्वस्थ बनाने की एक विशिष्ट महासाधना, विशिष्ट उपासना, यानी उसका नाम है भक्तामर वास्तु। वास्तु एक होता है प्रॉपर रूप से घर का बैलेंस, बराबर, यहाँ पर ध्यान से समझ ले। यदि वो बैलेंस अनबैलेंस है, वो प्रॉपर नहीं है, तो उनको आप और कुछ चीजों से नहीं यदि कर पा रहे, तो भक्तामर स्तोत्र के मंत्र के माध्यम से, पहले दिन जिन्होंने बहुत शानदार जवाब दिया था, ऐसे हमारे गीरा बेन जो अहमदाबाद के हैं, जिन्होंने बहुत सारी हमारी वीडियोस को फॉरवर्ड की थी, उनको ये पावरफुल नवग्रह का, ये जो आप देख रहे हैं, वो नवग्रह का पूरा ये सेट, एक वन पीस पूरी तरह से गिफ्ट दे रहे हैं। तो गीराबेन कभी भी ये पंच धातु के अंदर बना हुआ नवग्रह का सेट जो है, वो आप हमारी अहमदाबाद ऑफिस से लेके जा सकते हैं, और आप हमें एड्रेस भी देंगे तो हम आपको कुरियर भी कर देंगे। तो आपको इसका कोई कॉस्ट पे करना नहीं है। कि नवग्रह का सेट फटाफट फटाफट, जो इन्होंने पहले दिन जो मैंने क्लास ली थी, कि आपको सबसे ज्यादा पावरफुल शुभ ऊर्जा कौन से जगह पे अनुभव हुई थी, और गीराबेन ने उसमें नाम लिखा था, और उस वीडियो को उन्होंने शेयर किया था। इसलिए पहले दिन के जो विनर बने हैं हमारे, गीराबेन को बहुत बहुत बधाई है। अभी भी हमारे पास और 5 चीज अवेलेबल है। जिनका साउथ खराब है उनके लिए ये शनि यंत्र बहुत पावरफुल है। जिनके घर में बहुत बीमारियां रहती है, इनके लिए सूर्य का यंत्र बहुत पावरफुल है। बच्चे को खास करके बृहस्पति गुरु का यंत्र, व्यापार वृद्धि बिजनेस में जिनको लॉस है, इनके लिए बुध का है, और जिनको जल्दी से जल्दी मकान बेचना है, ये 5 यंत्र अवेलेबल है। जिन जिन लोगों को इसकी जरूरत है, फटाफट 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 अपना नाम और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करते रहिए। और इस दिव्य ऊर्जा के साथ में आज हमारे साथ में करुणा जी, सविता जी, सोना जी, राजेश जी, मोमया, हिना जी और प्रिया जी, आप मैक्सिमम वीडियो को शेयर करते हुए, आपको आज में 8 यंत्रों और 8 म्यूजिक कौन कौन से है वो मैं पहले बताऊंगा, और उसके बाद उनकी पूरी पीडीएफ और 8 वीडियो का सेट। वीडियो फटाफट चालू करके आप बैठ जाइए। तो आपको पहले नंबर में समझ में डेंजर जोन, आप पहला पहला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए फटाफट। पहला पॉइंट आपको लिखना है, फेसबुक में जाकर के आपको आपका नाम और सिटी का नाम, सिर्फ इतना ही लिखना है बस, वीडियो को शेयर कर देना है। पहले नंबर की जो चीज है, पूजा का मंदिर, उसका मैंने आपको चार्ट बता दिया, बराबर है। किचन के लिए 2 डेंजर जोन आप लिख लो। कभी भी किचन को नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगा बनाना है। किचन चेक करो, बीमारियां नहीं जा रही है, माइग्रेन बहुत ज्यादा रहता है, आग जलती रहती है, ईर्ष्या बहुत रहती है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट पर काम करना पड़ेगा। रिलेशन गुड नहीं है, भयंकर झगड़े हो रहे हैं, कोई लोग अति से धर्म की बातें करते हैं, कौन सी जगह पे आपको बैलेंस करना है। तो खास करके नॉर्थ ईस्ट में आपका बेडरूम है डेंजर जोन। ये अभी मैं आपको डेंजर जोन नहीं बता रहा हूँ, डेंजर जोन यानी आपके जीवन में बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। यदि आपको इसको चेंज नहीं किया है, तो कभी भी मास्टर बेडरूम आपको
नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना है। किड का बेडरूम जो है वो भी कभी साउथ ईस्ट में नहीं रखना है। गुस्से वाले जितने भी बच्चे हैं आपके घर के अंदर, फेसबुक में एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि मेरे बच्चे का बेडरूम कौन सी दिशा में मैं रखूं, तो खास करके आप ईस्ट के अंदर रखिए, साउथ में रखिए, आप वेस्ट में रखिए, नॉर्थ में रखिए। बेड एनर्जी वाले जो दो जगह है, साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट, जिनके बच्चे बहुत सामने सामने बोलते हैं, अपमानित करते हैं, चेक करो आपके बेटे का जो छोटे छोटे किड्स है उनका बेडरूम अग्नि कोने में या नैऋत्य कॉर्नर में होगा, तो वह आपको कंट्रोल, आप उनको कोई भी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। प्रश्न नंबर 3, कल के लिए जो प्रश्न आया था, गेस्ट रूम कभी भी साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। जिन जिन भाभीियों को प्रॉब्लम्स हो रही है, जिन जिन बहनों को प्रॉब्लम्स हो रही है कि हमारे घर में कोई ना कोई गेस्ट आता है, कोई ना कोई व्यक्ति खाना खाने के लिए आता है और घर में भयंकर उसके जाने के बाद बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, नैऋत्य कोने में यदि गेस्ट रूम होगा तो सबसे बड़ा डेंजर है। नॉर्थ के अंदर गेस्ट रूम होगा तो वो अच्छा भी है ना शुभ भी है, खर्चा बढ़ाएगा, मेहमान आएगा, बिना काम के खर्चे बढ़ेंगे। आप लिख लो बराबर। अब हमको हमारी ऊर्जा को बैलेंस कराने के लिए क्या करना है, नॉर्थ दिशा बराबर नोट करना सभी लोग। उत्तर दिशा के लिए उत्तर दिशा को बैलेंस करना है, जिसमें ग्रोथ करना है, पैसा चाहिए, वृद्धि चाहिए, नए अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपकी फ्रेंचाइजी आपको किसी को देना है, कुबेर बिक्री, बहुत धन आपको बढ़ाना है, बहुत सारा माल। अभी गर्मी की मौसम आएगी, यदि आप मैंगो का, फ्रूट का, जूस का, लीची का बिजनेस करते हो और उसको बहुत बिक्री करना है, बेचना है, तो नॉर्थ के अंदर गाथा नंबर 26, 26वीं गाथा उत्तर दिशा में बैठ करके पाठ करे। स्पष्टता के लिए, पीस के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, ईशान कोने के लिए गाथा नंबर 6। इन सभी की एक मैं आपको पीडीएफ बना करके भी आपको देने वाला हूं। बराबर लिखते रहिए, समझते रहिए। ईस्ट की जो दिशा है, पूर्व की दिशा जो है, समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, सभा के लिए, नेटवर्किंग के लिए, टीम वर्क के लिए, ज्वाइनिंग के लिए, प्रभावकता के लिए। गाथा नंबर 1, ईस्ट जो पूर्व दिशा जो है, मार्केटिंग, सरकारी गवर्नमेंट कामों के लाभ के लिए। गाथा नंबर 12, साउथ के लिए आपको गाथा करनी है 12। एक लोग सब लोग एक नोट के अंदर सब लोग लिखते रहना और उसका फोटो फिर इसमें डाल देना है, अपन ग्रुप में सबको दे देंगे। दक्षिण के लिए लिख लिया सब लोगों ने। उत्तर दिशा के अंदर अभ्युदय के लिए आपको लिखना है गाथा नंबर 26। ईशान के लिए गाथा नंबर 6। 16 जोन भी होते हैं, आज हम पूरी तरह से 8 जोन का पूरी तरह से अभ्यास करना चाहते हैं, अभ्यास सीखना चाहते हैं।
साउथ वेस्ट, झुकना, प्रेम, कुशलता, स्थिरता, भारी और पितरों। साउथ वेस्ट जो है वो अग्नि का कोना है, और इसके लिए हम वहां पर एनर्जी के लिए करेंगे गाथा नंबर 17, 17वीं नंबर की जो गाथा है, पेट संबंधी जो गाथा है, पेट में जितना ज्यादा अग्नि ज्यादा रहेगा, ये मेरा रिसर्च है, आपको ये कहीं से भी नहीं मिलेगा। दूसरे कोई व्यक्ति ने रिसर्च किया होगा अपने हिसाब से, वो भी उनके हिसाब से सही है, लेकिन जहां पर बहुत सारे लोगों ने हमारे पास काफी सारी चीजें लेके रखी हुई है, और जगह से भी चीजें लेकर के आए, अब वो बोलता है कि हमको और कुछ नहीं करना। जब भी मैं अफ्रीका के अंदर गए तो सब लोगों के घर के अंदर साउंड थेरापी बराबर कराया, जो तो कि उसका प्रभाव जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अग्नि को बढ़ाने वाली जितनी भी गाथाएं हैं, अग्नि को बढ़ाने वाला जितना भी तत्व है, वहां पर हमको काम करना है। इसके बाद जैसे 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 आप आगे जाएंगे, वेस्ट, वेस्ट की जो दिशा आएगी वहां पर आप काम करेंगे। जब भी आपको काम करना रहेगा, पहले तो आप समझ लीजिए कि जो वेस्ट की दिशा है वो दिशा ग्रोथ को देती है। वेस्ट की दिशा कौन सी एनर्जी आपके घर में देगी? ईस्ट और वेस्ट, पूर्व और पश्चिम दिशा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि पश्चिम दिशा की जो लाभ है, ग्रोथ। हमेशा बहुत सारे लोग साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट करते हुए, एक अकेला साउथ वेस्ट नहीं, वेस्ट की दिशा भी आपको बहुत सारा बिजनेस देती है, बहुत सारा लाभ देती है, बहुत सारा बढ़ावा देती है। साल के एंड में यदि आपको लगता है कि जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं हो रहा है, तो आपको चेक करना चाहिए कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति बिजनेस में भागा दौड़ी कर रहा है और ग्रोथ नहीं है, तो आपकी वेस्ट जो है वो खराब है। तो वेस्ट की जो अफर्मेशन है, वेस्ट की जो शुद्धिकरण है, वेस्ट में क्या होना चाहिए? पहले नंबर में ग्रोथ, बढ़ावा, उपलब्धि। यदि आपको लंबे समय से काम कर रहे हैं और आपको कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है, कोई आपको सकारात्मक नहीं कर रहा है, कोई आपका सम्मान नहीं कर रहा है, आपके परिवार के अंदर आपके बारे में दो लोग कोई अच्छा नहीं बोल रहा है, तो समझ लेना कि आपका वेस्ट कॉर्नर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है। वेस्ट कॉर्नर, अभिव्यक्ति, खुले मन से आप अपने विचार को नहीं रख पा रहे हो, दबे दबे रहते हो, घर के लोग आपको दबाते हैं, आस वाला दबाता है, पास वाला दबाता है, दूध वाला दबाता है, चौकीदार दबाता है, रिक्शा के अंदर बैठते हो तो रिक्शा वाला भी आपको घचका के जाता है। सम्मान नाम की चीज आपके पास नहीं है, तो समझ लेना कि आपके वेस्ट में प्रॉब्लम है। आत्म जागरूकता, वेस्ट का एक दूसरा जबरदस्त कोटि का प्रभाव है। क्या करना वही नहीं पता है, गधे की तरह भाग रहे, इधर भाग रहे, इधर भाग रहे, इधर बैनर देखा तो इधर भाग रहे, उधर बैनर देखा तो उधर। पर ए भगवान, तू किसके लिए, अपने अंतरात्मा को पूछ के, हे जीव तू किसके लिए बना है? डब्बा ही रहेगा, कभी इंजन बनेगा? हर एक व्यक्ति का आत्मा जो है वो परमात्मा है, हर एक व्यक्ति का आत्मा इंजन है। कितने समय तक आप डब्बों की तरह इधर भागोगे उधर भागोगे? आत्म जागरूकता, कब तक आप बिना विजन मिशन से चलोगे? और ऐसा ही आपकी लाइफ में चल रहा है, आपके बेटे की लाइफ में चल रहा है। 2 साल ये बिजनेस, 3 साल ये बिजनेस, 4 साल ये बिजनेस। आत्म जागरूकता, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, निर्णय शक्ति कमजोर है, वहां पर वेस्ट के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। वेस्ट में काम करना अनिवार्य है। विजन मिशन, ज्ञानोदय, इच्छा शक्ति। बहुत सारे लोगों से अंदर से इच्छा शक्ति ही नहीं प्रकट होती है कि मैं कुछ करूं। और जब तक आपके भीतर के अंदर से इच्छा शक्ति प्रकट नहीं होगी,
कि मुझे कुछ करना चाहिए, दुर्लभ मनुष्य भव मिला है, इतने सारे मेरे पास पैसे है। जितने भी लोगों के पास पैसे है वो पैसों का यूटिलाइजेशन नहीं करते। जो भी लोग बैंकों के अंदर पैसे रखते हैं, इस धरती के महामूर्ख इंसान है। 5%, 6% के अंदर यदि आपको रिटर्न मिल रहा है, यदि चालू अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है, बिल्कुल थर्ड क्लास बात है। जितना ब्याज आपको एक साल में बैंक देती है उनसे भी ज्यादा महंगाई दर है, और आपको पता ही नहीं है। आप भागे ही जा रहे हो कि मुझे फिक्स करना है, फिक्स करना है, फिक्स करना है। तो आत्म जागरूकता, खुद का बिजनेस करो, अलग अलग चीजों को सीखो, अलग अलग चीजों को बेचो। और नहीं हो रहा है मतलब आपका वेस्ट खराब है। नई चीजों को सीखने की तैयारी। गाथा नंबर 19, 19वीं नंबर की गाथा 3 चीजों के अंदर काम करती है। आत्म जागरूकता, डार्क ओरा रिमूव, नजर दोष, ब्लैक मैजिक, नौकरी आदि के प्रमोशन। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। नॉर्थ का हो गया गाथा नंबर 26। पूर्व दिशा, कौन सी गाथा करनी है? पूर्व दिशा की ऊर्जा की संतुलन के लिए बोलो कानन जी। टाइपिंग करके लिखिए सभी लोग, जो भी लाइन से मैंने गाथा लिखा है ये सभी लोग टाइपिंग करो। गाथा नंबर 1। चलो फटाफट फटाफट सभी लोग टाइपिंग करेंगे, बराबर है। पहले नंबर के अंदर हम लोग गाथा लिखेंगे। गाथा नंबर 1 कर दिया। पूर्व दिशा हो चुकी है। ईशान कौन? ईशान कौन को बैलेंस करना है तो ईशान कौन को बैलेंस करना है तो क्या करेंगे? गाथा नंबर 6। परफेक्ट। अब पूरी तरह से ये 3 चीज हो गई। अग्नि कौन? अग्नि को पावरफुल करना है। यही गाथा का आपको पूरी तरह से यंत्र भी उस दीवार के ऊपर आप लगा सकते हो, पिरामिड बना सकते हो। गाथा नंबर 17, जिन जिन का भी बाकी है वो फटाफट 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 लिखना स्टार्ट कर दीजिए। कल ये सभी गाथाओं का यंत्रों का एक पीडीएफ बना करके मैं दे दूंगा, और कल क्लास खत्म होते ही मैं आपको 8 म्यूजिक थेरापी भी देने वाला हूँ। कम से कम हम चैत्री नवरात्रि के अंदर कल से, कल आखिरी दिन है, परसों जो अगले सोमवार से जब वापस क्लास अपन शुरू करेंगे, तब है पैसिव इनकम। हर एक व्यक्ति के पास आने वाले समय के अंदर जैन अनुष्ठान के पास से कम लाखों रुपया आपके पास आना चाहिए। आप ये जो फोटो देख रहे हैं, इसको इतना पैसा मिला, इसको इतना पैसा मिला। पैसिव इनकम आने वाले समय के अंदर अहमदाबाद के अंदर हमारा 3 दिन का सेमिनार, पूरी तरह से कैसे हम हमारे मनी का प्लानिंग करें, मनी का मैनेजमेंट करें। खास करके और कुछ आपको समझ में आएगा नहीं आए, वैसे टीवी नहीं देखना चाहिए, लेकिन कुछ चीज सीखने के लिए हर चीज देखना जरूरी है। सोनी टीवी के ऊपर शार्क टेक इंडिया नाम का एक शो आता है, पता है? देखते हो आप लोग? सब लोग आपके जैसी जो माताएं बहन है, कुछ हमारे वर्षा जी देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे बूढ़े हो चुके, एक दादी एक आटा का बिजनेस चालू करती है और करोड़ों रुपए का रेवेन्यू, करोड़ों रुपए की इनकम क्रिएट करती है। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटी सी आइडिया करोड़ों रुपया आपको दिला सकती है, और बस एक सिस्टम को सेट करना है। तो आपकी ये वेस्ट की हो गई, ईस्ट और वेस्ट हो गया।
नॉर्थ हो गया। अभी साउथ में क्या रखना है? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा के लिए कौन सी गाथा है? बोलो सोनल बेन। 12 નંબરની ગાથા. 12 નંબરની ગાથા. આ 12 નંબરની યશાંત રાગ રુચિ બી પરમાણુ બિસ્તો 12 નંબરની ગાથા એટલી બધી પાવરફુલ છે. અમે લોકોએ અહીંયા હમણાં ભક્તાપુરની જે શિબિર અમદાવાદમાં કરાઈ, સમેત શિખર અને શત્રુંજય મહાતીર્થ, આટલી બધી રેલીઓ, આટલા બધા આવેદન પત્ર આપ્યા, શું થયું શું નથી થયું કઈ કશી ખબર નથી. પરંતુ दुर्लभ एवं जबरदस्त कोटि ने तमने चमत्कार कहूं, बहुत एक जबरदस्त पावरफुल आपको चमत्कार बता देता हूँ। क्लास 1 अधिकारी, बहुत बड़ा एक फैक्ट्री का मालिक, कम से कम 100-200 करोड़ का मालिक, उसने एक बहुत, उसके बेटे ने एक बहुत शानदार लड़की से शादी किया। 2 साल के बाद शादी टूट गई। शादी टूटी, लड़की ने बोला 50 करोड़ रुपया दो, तो ही मैं इसका डिवोर्स के ऊपर मैं साइन करूंगी, बाकी साइन नहीं करूं। उसको पता था घर में कितने पैसे है, बहुत पैसे, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन पिता को पता रहता है कि पैसा कैसे बनता है। कोई 100 करोड़ रुपया बन गए हैं या 200 करोड़ बन गए, वो चुटकी से पैसे नहीं आए। 50 साल 40 साल लगातार अथाक प्रयत्न किया, उसके बाद ये पैसा आया है। और बेटी ने बोल दिया कि भाई 50 करोड़ रुपया दूंगे तो मैं आपको, मैं आपके बेटे को डिवोर्स दूंगा, बाकी डिवोर्स नहीं दूंगा। और उसके बाद घटना ऐसी घटित होती है, वो व्यक्ति गुरु महाराज के पास पिता आता है, बहुत रोता है, मणिपत दादा के पास संकल्प कराते। आज के दिन के 2 मिरेकल चमत्कार बताता हूँ। हमारे साणंद के बहुत अंगत परम भक्त, 4 साल से उनके पितृदेव बैंक के अंदर थे, और बस एक ही श्रद्धा, साल में 1-2 बार आए, अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान कराए, अलग अलग चीज लेकर के जाए, जो जो भी छोटी छोटी प्रार्थना बोले वो प्रार्थना कराए। आज ही इनका फोन आया, 11 साल के बाद उनका जबरदस्त, अभी छुट्टा होना है, लेकिन उसके पहले उनका प्रमोशन हो गया। पटेल का मैं चमत्कार, हमारे यहाँ अहमदाबाद में जो सेंटर में पद्मावती माता की प्रतिमा जिन्होंने हमको गिफ्ट दी है, वो व्यक्ति, जो पति है वो जैन है, पत्नी जो है वो अजैन है, स्वामीनारायण है, लेकिन श्रद्धा अडग। 2 पद्मावती माता इन्होंने, ईशनपुर, अहमदाबाद में ईशनपुर करके एरिया है, वहां पर भी अपने स्वद्रव्य से पद्मावती माता का मंदिर बनाया, अपने यहाँ भी पद्मावती माता की प्रतिमा इन्होंने भेंट दी। लंबे समय से उसके बेटे का वीजा का काम अटका हुआ था, और आकर के खाली 108 गुलाब के फूल लिए पाणिपुत्र दादा को समर्पित किए, बेटे को वीजा मिल गया, और कल उनकी बेटी की अहमदाबाद के अंदर सगाई है। तीसरे नंबर के अंदर दुबई के हमारे एकदम परम प्रिय क्लाइंट करण भाई और पूजा बेन, दोनों भाई बहन, सूडान के रहवासी। ईश्वर देता है तो कैसे छप्पर फाड़ के देता है। करण ने काफी समय से बिजनेस के लिए दुबई के अंदर वो शिफ्ट हो गए, उनके पास बिजनेस वीजा था, उनकी मम्मी पापा को भी वो दुबई में रखता था, लेकिन बिजनेस वीजा को बार बार उनको रिन्यू कराना पड़ता था, और उनके वीजा के ऊपर उनके मम्मी पापा को ला दिया। उनके पास कोई लंबे समय से वीजा नहीं था। 3 महीने से वो भक्तामर रीलिंग, पूरा परिवार भक्तामर स्तोत्र की खाली 12वीं गाथा गिनता है। ये आपको रोज जो इजीली मिल जाता है, इसके लिए इतना भाव नहीं आता है। सूडान से दुबई आए, 12वीं गाथा का चारों लोग रोज शाम को पाठ करे। 3 दिन पहले दुबई का गोल्डन वीजा करण को मिल गया। सिर्फ 12वीं गाथा का 90 दिन तक पाठ, कुछ भी और नहीं। ये जीवन अगले ये 8-10 दिन के जो प्रभावशाली बातें जो हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। कल हमारे भक्तामर का, कल हमारा अहमदाबाद के अंदर पूजन था। वो बहन, उसका वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है। 2015 से 5 साल गवर्नमेंट के ऊपर इन्होंने इतने केस किए। 2020 के अंदर वो हमारे पास आई, लॉकडाउन के अंदर, इतनी पढ़ी लिखी जबरदस्त क्लास 1 अधिकारी, लेकिन नौकरी जॉब मिले ही नहीं। और उस वक्त इन्होंने वास्तु की ट्रीटमेंट कराई, गाथा नंबर 6 इन्हें प्रयोग किया। आज वो एलडी इल्डोलॉजी अहमदाबाद की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी गणो, पूरी बड़ी स्कूल गिनो, जो गिनो, उनके अंदर भक्तामर स्तोत्र की 6ठी गाथा से वो बड़े अफसर के पद के ऊपर विराजमान है।
वो कल उन्होंने अहमदाबाद में सैकड़ों लोगों के सामने कबूल किया कि यह प्रभाव सिर्फ और सिर्फ भक्तामर की छठी गाथा और जैन अनुष्ठान के साथ जुड़ने के कारण मुझे प्राप्त हुआ। 16 रोड जैन संघ अहमदाबाद का सबसे बड़ा संघ, राजेश्वरी महाराज अहमदाबाद के, एक व्यक्ति को डॉक्टर ने बोल दिया नीव रिप्लेसमेंट कराना है, अब ना आप बराबर ठीक से चल पाओगे, चल तो पूरी जिंदगी चलोगे लेकिन क्षमाश्रमण नहीं दे पाओगे। संघ का एकदम अग्रणी व्यक्ति, भीषण बहुत दुखे, मजा नहीं आए, भगवान का दर्शन करने के लिए जाए, पूजन करने के लिए जाए, झुक नहीं सकता था। और उसी समय उनके भीतर के अंदर ऐसा भाव प्रगटा कि हमने दवाइयां कर दिया है, लाखों रुपए का खर्चा कर दिया है, अब क्या करें। जो मेडिकल का करना था वो कर लिया। धर्म के शरण में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण ही होता है। और कल भर सभा के अंदर उन्होंने बताया कि रोज वह 3 घंटे तक भक्तामर का इन्होंने जाप किया और पूरी तरह से नीव रिप्लेसमेंट तो चला गया। कल सैकड़ों लोगों के सामने उन्होंने क्षमाश्रमण देकर के प्रूवन किया कि नीव का ऑपरेशन भी निकाल सकते हैं। जरूरत है लक्ष्य की, जरूरत है फोकस की, जरूरत है सिद्धि की, और वह तमाम सिद्धि आपको भक्तामर देने के लिए तैयार है। अभी तक करीबन 700 मैंने दृष्टांत यूट्यूब के ऊपर, जैन अनुष्ठान यूट्यूब के ऊपर आप देखेंगे तो जीवंत आपको दिखेंगे। और वे सारे लोग जीवित है, अलग अलग गांव के अंदर जीवित है, अलग अलग शहर के अंदर जीवित है, कि जिनके जीवन के अंदर भक्तामर ने कुछ न कुछ रूप से छुआ है। तो अब हमारी बात ये दिशाओं का हो गया। दिशाओं की पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी। कल मैं आपको 8 जो है वो पूरी तरह से ऑडियो और वीडियो बना करके दे दूंगा। अब आपको पूरी तरह से एक जो चीज सीखना है, सरस्वती हीलिंग। सभी लोग यहाँ पर बराबर ध्यान देंगे। और आज कल आखिरी दिन है, अगले वापस 4-5 दिन के बाद जब मिलेंगे तब आप सभी लोगों को बराबर गाथा नंबर 6 और गाथा नंबर 14 लिख लो सब लोग। गाथा नंबर 6 और गाथा नंबर 14 स्मरण शक्ति और विद्या प्राप्ति के लिए जितने जितने आपके आसपास में बच्चे हैं, कम से कम कोशिश करना। कभी जो बोर्ड की एग्जाम आ रही है, हम हमारी ओर से 10, 15, 20, 25, 50 आसपास में से बढ़िया बढ़िया बॉल पेन लेकर के 5 रुपए की, 10 रुपए की, 25 रुपए की, 2 रुपए की भी बॉल पेन लेकर के आना, अपने घर में रखना और तपास करना कि मुझे इस बार करीबन 100 बच्चों को इस भक्तामर अमृत से नहलाना है। उनको बुलाना है, आधा ग्लास पानी रेडी रखना है, चांदी का ग्लास हो तो बढ़िया, नहीं तो कांच के ग्लास के अंदर। और ये दोनों गाथाएं 3-3 बार रुद्री मंत्र अफर्मेशन के साथ साथ में हमारा जो सिंबल से ओम स्वस्तिक त्रिशूल के साथ में डिस्टेंस हीलिंग, मास हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, सरस्वती की बेहद साधना। और उनके लिए मैंने भी व्हाट्सएप में भी बहुत सारी जो किताब है सरस्वती माता जी की वो डाल दी है, आप सभी लोगों के पास आ जाएगी। अभी 31 मार्च 30 मार्च तक 31 हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है। आसपास में चारों तरफ ज्ञान के खमासने, ज्ञान की आराधना, जितनी भी आप सभी के आप आसपास के अंदर पूरी तरह से पाठशाला है, हर पाठशाला में जा करके हर उन व्यक्तियों को सिखाना है, हर उन व्यक्तियों को जोड़ना है, हर उन व्यक्तियों को साधनामय बना देना है कि इस बार आपके साथ के अंदर ये भक्तामर हीलिंग की साधना है। और उस हीलिंग के प्रभाव से, उस पूजन के प्रभाव से जिन जिन की स्पीच अच्छी है, जिन जिन लोगों को थोड़ा सा जूम चलाना आता है,
सरस्वती साधना एवं पूजन, ज्ञान ऊर्जा हीलिंग। सरस्वती हीलिंग की साधना ज्ञान ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, आपके विचार से, आपके शब्द से सामने वाले को ऐसा विशिष्ट कोटि का ज्ञान। दो चीज आप लिख लीजिए, सरस्वती का जो वाहन है, सरस्वती का जबरदस्त फोटो भी हम आपको देने वाले हैं। आपके घर के अंदर यदि सरस्वती माता का कोई भी फोटो है तो जरूर आप हमें उसका व्हाट्सएप करें। दो प्रकार का वाहन होता है, एक हंस वाहिनी और एक मोर वाहिनी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। हमने बीच में टेम्पल थेरापी की थी, इस बार भी हम लोग चैत्री नवरात्रि में टेम्पल थेरापी कराने वाले। घर के अंदर अभ्युदय के लिए बिना परिकर वाले कोई भी भगवान की फोटो या प्रतिमा मैक्सिमम कोशिश करे कि ना रखे। फरीथी घरनी अंदर फोटो, हिंदी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपका वीडियो तो ऑन कर दो लवीश जी। घर के अंदर जितना भी फोटो और प्रतिमा है वो हमेशा अरिहंत युक्त यानी परिकर युक्त होगा, तब ही आपका ऐश्वर्य की अभिवृद्धि होगी। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है। मुझे भी मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। ये जितना भी हम तैयार कर रहे हैं आप सभी के लिए ही तैयार करें। तो हमेशा ज्ञान और भक्ति के लिए हंस वाहिनी आपके घर में आज का लेसन है, मुझे आप फटाफट फटाफट फोटो बना करके भेज देंगे। और आपके अंदर कोई आर्ट है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके घर में मोर के ऊपर बैठी हुई देवी का हमेशा फोटो रखना है। हमारी जो ये सारी स्तुतियां है, दो चीजों के लिए हमेशा सरस्वती की साधना करनी है। एक विद्यार्थी के लिए जो स्कूल में पढ़ता है, और एक दूसरे नंबर के अंदर जीवन के हर क्षेत्र के अंदर गुड रिलेशनशिप के लिए, माँ बेटे के अच्छे रिश्ते के लिए, अच्छे रसोई बनाने के लिए, कब क्या बोलना है, बोलने मात्र से भी रिश्ते खराब हो जाता है। यदि सरस्वती माता की कृपा नहीं है तो अच्छा धर्म भी नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं लगेगा मैं होली करूं, वर्षी तब करूं, ये यहाँ पर जाओ या यहाँ पर नहीं जाओ, सोचते ही रहेंगे, सोचते ही रहेंगे, सोचते ही रहेंगे, और उसमें आप परिणाम से दूर हो जाओगे। पहले नंबर का प्रश्न आप बराबर आज लेसन करके रखना है कि पूरा दिन की जितनी भी आराधना करते हो, શા માટે ગુજરાતીનો પ્રશ્ન છે, इसका परिणाम मुझे क्या मिलेगा। जब तक ये विजन क्लियर नहीं है तब तक हमने मेरू पर्वत जितने ओगे लिए हैं और हजारों जूम के आईडी के अंदर हम घुस गए हैं, वो सारी चीज खाली ओनली फॉर रोबोटिक आराधना होगी। बाकी जिस दिन आप समझ जाओगे कि मुझे ये छोटा सा श्रुत स्वाध्याय मोक्ष दिला सकता है, 1 घंटे का क्लास मुझे करोड़ों रुपया दिला सकता है, 1 घंटे का क्लास मेरे घर में आनंद को ला सकता है, 1 घंटे का क्लास मेरी ऊर्जा को, मेरी बॉडी को भक्तामर ऊर्जा से पूरी तरह से भर सकता है। अणु अणु से काम होगा। कोई भी चीज का, बड़ी जितनी भी आप चीज देखो, उनके शुरुआत में एक छोटा सा अणु होता है। शुरुआत जो है, कोई भी घटादार वृक्ष का बीज देख लो, धर्मकरणी की शुरुआत देख लो, तो मुझे क्या परिणाम मिलेगा। मैं आज मेरे जीवन की 45 मिनट जैन अनुष्ठान को दे रही हूं,
तो मुझे क्या परिणाम मिलेगा, ये सोच करके आप क्लास में आओगे तो आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। शिवरात्रि आ रही है, जितनी भी डार्क हो रहा है, जिन जिन लोगों के आपके घर के अंदर बहुत गुस्से वाले हैं, जिद्दी है, डार्क हो रहा है, अपशब्द बोल रहे हैं, अमावस्या की रात, जिसको भी कोई भी मंत्र साधना का शुभारंभ करना है, सिद्धि की प्राप्ति करनी है, रिजल्ट की प्राप्ति करनी है, उन सभी के लिए बहुत ही शानदार मुहूर्त अमावस्या है। तो हमारा सरस्वती हीलिंग बराबर आपको कल सभी लोगों को ओम स्वस्तिक त्रिशूल की साधना में सिखाने वाला हूँ। जो बाकी की दिशा है उसके बारे में आपको मैं लिखाने वाला हूँ। आप लोग जो जो भी सब लोगों ने लिखा है कागज के अंदर, वो लिख करके मुझे जितनी भी दिशा का नाम और श्लोक का नाम, वो मुझे आपको अभी व्हाट्सएप करना है। और आपके घर में कौन सी दिशा में प्रॉब्लम है, तो वह यंत्र का पीडीएफ मैं आपको भेजूंगा, जिसका आपको 21 दिन तक आप ऐसा प्रयोग करो। चैत्री पूनम आ रही है, नवरात्रि आ रही है, बड़े से बड़ा जो आपका रुका हुआ कार्य है वो इस दिन होना चाहिए। जैन धर्म के अंदर, कर्म के अंदर, ज्ञान प्राप्ति के अंदर, अरे साक्षात आचार्य भगवंत भी जिस मंत्र की साधना करते हैं, सूर्य मंत्र, उसके अंदर भी सरस्वती माता का वास है। ज्ञान प्राप्ति की जबरदस्त साधना, ज्ञान प्राप्ति की जबरदस्त उपासना, और उसी में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से आप लोगों सभी के पास ओरा क्लीनिंग पाउडर होगा। आप सभी लोगों के पास हमारी जो जो भी चीजें दी गई हुई है, ये बच्चे को खास 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 इन दिनों के अंदर पूरा हमने ये 10वीं 12वीं बोर्ड के लिए सारा सरस्वती एक किट बनाया है। और जिनके बच्चे बहुत वीक है, अभी से फटाफट फटाफट उन सभी लोगों का हीलिंग बुक करा देना, जिससे पूरे साल आपके बच्चे ने जो मेहनत किया है वो मेहनत का आपको अच्छा रिजल्ट मिले। आपके पास ओरा क्लीनिंग पाउडर हो तो ओरा क्लीनिंग पाउडर से स्नान करते हुए ये गाथाएं, खास करके जिनकी आवाज अच्छी है उन सभी लोगों को इसकी वीडियो बना करके, इसकी ऑडियो बना करके मैक्सिमम लोगों को आपको बराबर बैठना है। सफेद कलर, ये याद रखें कि जब जब भी सरस्वती माता का हीलिंग आप खुद करते हो या आपके बेटे को बोलते हो कि भैया संडे का दिन है या छुट्टी का दिन है, थोड़े समय के लिए तू मंत्र जाप कर ले या थोड़े समय के लिए सुकून ले ले, व्हाइट कलर मैक्सिमम टाइम। कुछ भी कपड़े पहनाओ, व्हाइट रुमाल इसके माथे के ऊपर बांध लो, उसके कंबे के ऊपर रख दो, या आसन जो बिछाने का है व्हाइट कलर की रक्षा पोटली आपके आसपास के अंदर, यदि कोई भी पाठशाला चलती है 50 पैसे 1 रुपये की एक आती है, कोशिश करो कि इन दिनों में पाठशालाओं में जा करके सभी को व्हाइट कलर की रक्षा पोटली हर बच्चे को दुकान में से ला करके गुरु महाराज जी के पास वासस्केप करा करके 1000 2000 5000 बच्चे को सफेद रक्षा पोटली सरस्वती माता के मंत्र के साथ में, कि हमारा जैन अजैन जितने भी लोग हैं सभी का रिजल्ट अच्छा आए। अपनी शक्ति को फोड़ना है तो बराबर सफेद माला लेना है, समय के अनुसार बराबर बैठना है। ज्ञान मुद्रा, आज इतने सारे लोग आए, ज्ञान मुद्रा करने किसको आती है? पल्लवी बेन, वर्षा बेन, ज्ञान मुद्रा, सुनीता जी, सुधा जी गुप्ता, सब दिखाओ मुझे ज्ञान मुद्रा किन किन लोगों को आती है। जयमाला बेन, आपको सभी को एक ज्ञान मुद्रा के अंदर भक्तामर की 6ठी गाथा का श्लोक अल्प श्रुतम, सभी को एक नॉर्मल दीवार के पास बैठ करके प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। जितने भी स्टूडेंट है उनको खास करके एग्जाम के दिनों के अंदर मिनिमम 3 बार जैसे ज्ञान मुद्रा में बराबर बैठ जाना है, टीचर के ऊपर ऐसे हाथ रखते हुए कि ये रुद्धि मंत्र श्लोक के साथ में रोज सुबह में पाठ करो।
और फिर इसके बाद पढ़ने के लिए बैठो, इसके बाद एग्जाम देने के लिए जाओ, शानदार रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। भक्तामर स्तोत्र चमत्कार के लिए बना हुआ है। पूरी तरह से भोज राजा के अंदर कैसी जबरदस्त कोटि की घटना, मयूर और बाण नाम का दो कवि, आपको सुनकर के आश्चर्य हो जाएगा कि क्रोध से क्या क्या घटना घटित होती है। लग्न हुआ है मयूर और बाण, सास ससुर जी और जमाई, और एक दिन घटना ऐसी घटित होती है कि ससुर जी गए हैं पीछे और पति पत्नी का झगड़ा और उसकी बेटी का क्रोध अपने पति को बहुत गुस्सा कर रही है। पिता को दुख लग गया कि बेटी होकर के जमाई के साथ ऐसा वर्तन करती है, धिक्कार है। बेटी को डांटते और बेटी ने पिता के ऊपर थूका। भक्तामर कैसे बना है ना, 80%, 90%, 95% लोगों को नहीं पता है। बेटी ने पिता के ऊपर थूका, पिता को कोढ़ हो गया और उस वक्त उन्होंने चंडिका देवी की साधना की। जैसे ही उन्होंने साधना की, कोढ़ रोग खत्म हो गया। चारों तरफ ससुर जी की वाह वाह होने लग गई। मयूर और बाण पूरी तरह से जबरदस्त राजा जैन था, लेकिन ब्राह्मण धर्म के दोनों लोग कि चंडिका देवी की साधना की और इसका कोढ़ रोग चला गया। जमाई ने भी सोचा कि ससुर जी कमाल के हैं, तो हम बहुत इनसे भी बड़े आगे निकलने वाले हैं। दोनों हाथ काट दिए, दोनों हाथों को काटा और नगर जन के अंदर, सभा दरबार के अंदर आते हैं। अरे इन्होंने तो कोढ़ को मिटाया है, अब देखो मैं चमत्कार दिखाता हूं। और उस वक्त पुनः अपनी इष्ट देवी का संस्मरण करते हैं। दोनों हाथ कटे हुए हैं, हजारों लोगों के सामने पुनः चंडिका देवी के प्रभाव से हाथ वापस आ गए। पूरा गांव दीवाना, वाह क्या बात है, चंडिका देवी की जय हो, ब्राह्मण धर्म की जय हो, मंत्रों की जय हो। और उस वक्त राजन को और मंत्रीश्वर को बोला, ये देखो ब्राह्मण के चमत्कार देखो, तुम्हारे जैन धर्म के अंदर क्या पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। चमत्कार को दिखाने के लिए ही भक्तामर बना है। कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा समझाए कर्मों की बेड़ी तोड़ना है, ये करना है, वो करना है, वो सब उनकी भावधारा है। मानतुंग सूरी महाराज चमत्कार को दिखाने के लिए ही राज दरबार में आए थे। फिर आप अपने नजरिए से देखो, वो आपकी बात है। मंत्रीश्वर जाकर के गुरु महाराज को बोलता है कि चारों तरफ ब्राह्मण धर्म की जय जयकार, राजा भी यदि जो खींच गया तो अपन जैन धर्म वाले वहां पर नगर में रह नहीं सकते, कुछ चमत्कार करके दिखाइए। और उस वक्त इतनी खतरनाक पोजीशन, इधर भी चौकीदार, इधर भी चौकीदार, ऊपर भी चौकीदार, नीचे भी चौकीदार। और भक्तामर की मूल गाथा 48 है। मानतुंग सूरी महाराज ने 48 गाथा बनाई है। 4 गाथा को पीछे से कोई भी कारण से भंडारा दिया गया है। और इसका मतलब भी आप सरल रूप से समझ लो कि जो 4 गाथा भंडारी है, वो 4 गाथा भी आदिनाथ परमात्मा की स्तुति ही है। इसलिए देखो, मैं तो 44 गाथा बोलता हूँ क्योंकि मैं मंदिर मार्गी हूँ, मेरे गुरु चंद्रशेखर महाशय है, तो मुझे 44 बोलना। बाकी आपको कोई ऐसा बोले 4 गाथा बोलने से पाप लगता है, वो व्यक्ति अधूरा पड़ा हुआ है। क्योंकि 4 गाथा जो है वो छेल्ले पॉइंट ऑफ व्यू तो क्या है, बनाई किसने, तो कि मानतुंग सूरी महाराज ने। 4 गाथा में है क्या, तो कि आदिनाथ भगवान की स्तुति। पर मुझे क्यों नहीं बोलना है कि भाई मुझे मेरे गुरु ने 44 बोली है तो मुझे 44 ही बोलनी है। बाकी 48 से 48 गाथा प्रभु की स्तुति ही है। वहां पर इधर भी चौकीदार, उधर भी चौकीदार, सब जगह पे। और उस वक्त
वहां पर गुरु भगवंत ने चमत्कार को दिखाने के लिए एक एक गाथा बोलते गए और एक एक बंधन टूटते गए। सारी गाथा बोल दी, आखिरी एक गाथा बाकी रखी और वहां पर वापस बाहर आ गए और आकर के बोला कि मैंने 48 बेड़ी तो तोड़ दिया है, अब 48वीं बेड़ी बंद है। यहाँ पर इतने सारे ज्ञानी है, इतने सारे साधक है, इतने बड़े तपस्वी है, इतने बड़े योगी है, कोई भी महापुरुष आए और इस बंधन को तोड़ दे। हमारे जैन धर्म के अंदर अष्ट प्रभावक बताए गए हैं, उसमें मंत्र प्रभावक, मंत्र सिद्धि से काम करने वाले कुछ विशिष्ट दम। ये पालिताना जो हम नाम बोल रहे हैं, जिस गुरु के नाम से पालिताना पड़ा है, वो पादलिप्त सूरी महाराज जी के पास भी औषधियों का जबरदस्त प्रभाव था और इसी के कारण आबू अष्टापद गिरनार समेत शिखर शत्रुंजो सार रोज सुबह में आकाश के अंदर उड़ते हुए वो 5 युद्धों की यात्रा करते थे। साधु भगवान को पाप लगे कि नहीं लगे भाई सोनल बहन? हम लोग विमान में बैठे तो पाप लगेंगे, साधु भगवान जी हवा में उड़ेंगे तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? रोज सुबह के अंदर कामली काल होगा, कामली काल में कामली ओढ़ के उठते होंगे, वायु का जीवों की विराधना होती होगी कि नहीं होती होगी? नहीं, એમને દર્શન શુદ્ધિ કરવા માટે કરતા હતા, આશય શુદ્ધિ હતી, દર્શન શુદ્ધિ થતી હતી એમની, મોક્ષ માર્ગ માટે કરતા હતા, આપણી જેમ કોઈ ચમત્કાર માટે નથી કરતા એ લોકો। तो इसका ये सरल जवाब है कि इनका पूरा धर्म जो है ना आशय के ऊपर पड़ा चलता है। पुष्प पूजा करना तो पुष्प को तोड़ना पाप ही है, पर हमारा आशय क्या है, हमारी भावधारा क्या है, हम ये जो पुष्प चढ़ा रहे हैं इसके पीछे पुष्प के जीवन को जो अभयदान मिल रहा है, पुष्प के जीवन को जो सम्यक तो मिल रहा है, स्थूल हिंसा, सूक्ष्म हिंसा, ये जो छोटी छोटी जो बातें हैं, तो के पादलिप्त सूरी जी महाराज रोज 5 तीर्थों की यात्रा करे और जय तलेटी के ऊपर आए और जय तलेटी से पालिताना में से चढ़ते 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 सरस्वती माता जी के मंदिर में जाए, वहां पर दर्शन करें। ये अद्भुत जैन शासन, ये अद्भुत जैन शासन की साधना है। तो बराबर सभी को ज्ञान मुद्रा में बराबर, आज मैंने आपको जो सारी गाथाएं बता दिया है, अब बराबर आप लिख लो कि आपके घर में कौन सी फ्रीक्वेंसी कम, जो कम ज्यादा है उसको पहले हम बैलेंस करेंगे। दूसरे नंबर के अंदर ज्ञान मुद्रा के अंदर सभी लोगों को बराबर ये जो गाथा मैंने आपको बोली, गाथा नंबर 6 का वीडियो बना के भेजना है। साथ साथ में जिनको भी ये सारी जो स्तुतियां जिसको भी आती हो ज्ञाना, और ये सब चीजें जो पुस्तक जो है कोशिश करें कि थोड़ी सी 2 प्रतिक्रमण की 5 प्रतिक्रमण की जो पुस्तकें हैं वो ला करके मंदिर में रखे, चैत्यवंदन की पुस्तक ला करके मंदिर में रखे। आज ये क्लास जैसे खत्म होता है, कल अपने परिचित में कोई भी महाराज साहब जी हैं, उनको फोन करके पूछे कि साहिब जी आपको कोई किताब आप छपाने वाले हो, उस किताब के अंदर मुझे स्रोत के अंदर थोड़े पैसे 1000, 2000, 5000, 10,000 वापरना है। इस प्रकार से ज्ञानावली कर्मगाप सब होगा। कोई भी प्रकार की विशिष्ट पुस्तक कहीं पर छप रही है तो उसमें आप सहयोग करो, कम से कम कोशिश करो 100, 200, 500 भक्तामर की पुस्तक छपवा करके, या जो छपी हुई है रुद्धि मंत्र ही असर करता है, ओनली फॉर गाथा बोलनी नहीं है, बराबर? तो रुद्धि मंत्र के साथ साथ में इसका जो कार्ड है, कार्ड बना करके सबको भेजो। इसकी जो पीडीएफ है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो कम से कम 100 ग्रुपों के अंदर, आपके फैमिली ग्रुपों के अंदर, मम्मी आए, जो भी दीदी है, भाभी आए, तो भाई ये जो गाथा है वो रोज आपको बोलना है। दिन तुषार वन्ना सरोजाता कमले निसन्ना वाये सिरिपु जयवगहता दुहाय मसया पसता। ये ज्ञान वृद्धि के लिए, सम्यक ज्ञान की उपासना के लिए ये सारे जो मंत्र है, सबसे पावरफुल मंत्र है खाली एम नमः, પછી ओम एम नमः, ओम एम ह्रीम क्लीम श्रीम हसौ नमः,
ओम ह्रीं ऐं श्रीं ओम सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं वद वद वाग्वादिनी नमः। ओम ह्रीं क्लीं ग्लूं श्रीं असकल ह्रीं ऐं नमः। इसमें से जो भी मंत्र इजीली आपको आए वो खास करके बोलना है, गुनगुनाना है। हमारा सरस्वती चूर्ण जो है वो भी खास 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 ये दिनों में उपयोग करें। और ये सब चीज करते करते ये पूरी तरह से सरस्वती माता, आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये फोटो की खाली प्रिंट निकाल ले। आपको जो माला दी है रोज क्वास्ट की, व्हाइट कलर की, पिंक कलर की माला, एम नमः, ये फोटो को प्रिंट निकाल करके अपने बच्चा जहां पर अभी पढ़ रहा है 1 महीना वहां पर लगा दीजिए। एम नमः एम नमः एम नमः का जाप करते रहिए और उससे ऐसा जोरदार आपका बेटा ज्ञानवान, ऊर्जावान, धैर्यवान बनेगा। अब स्वयं खुशखुशाल हो जाओगे कि इतना शानदार बच्चे को एकदम गुणवान बनाने के लिए 2 महीने स्टार्ट हो चुके हैं। एग्जाम के 2 महीने, हजारों रुपया जो आपने फीस दी है ट्यूशन के, ये वो, सुबह में जल्दी उठ उठ के तैयार किया है, कितनी बार आपने आपके बच्चों को मारा है, उठ उठ, उठता नहीं है बच्चा। तो अब समय आ गया है कि वो साधना का, आपको ये सारी पीडीएफ आपको भक्तामर 369 नया फोल्डर आ जाएगा, वहां पर आपको मिल जाएगी। वहां से सब लोग प्रिंट निकाल लेना, रिकॉर्ड में रखना, 1 साल तक वहां पर सारी चीजें पड़ी रहेगी। आपके सभी के बच्चों के फोटो हमें भेज दीजिए तो उन सभी बच्चों को भी ऐसी जोरदार नजर उतार दे शिवरात्रि के दिनों के अंदर। यहाँ पर जो भक्तामर की छठी गाथा की अखंड महासाधना चलने वाली है, हीलिंग चलने वाला है, उसके अंदर भी हम उसका हीलिंग करें, जिससे बहुत 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 आपको लाभ हो। अब आपकी संपदा को, पुण्य को प्राप्त करें। यही भावधारा के साथ में 7 दिशाओं का ज्ञान मैंने आपको दे दिया है। एक जो बाकी है वो कल आपको पीडीएफ भी दूंगा और कल एक वीडियो यहाँ पर प्ले करूंगा। बाकी सारा वीडियो आपको एप्लीकेशन के अंदर से प्राप्त हो जाएगा। पूरे क्लास के दरमियान छिनागना कुछ भी बोला गया हो, खास करके मिच्छामि दुक्कडम, फेसबुक पे जाकर के फटाफट फटाफट अपना नाम लिखना, वीडियो को शेयर करना। 5 यंत्र में से और कल 2 विनर होंगे जिनके घर में ये गोल्डन नवग्रह वास्तु यंत्र जैन अनुष्ठान की ओर से कुरियर से भेजा जाएगा। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार।